नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लेकर आया हूं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से आप इस टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं, एक्सेप्शन मैंने बताया था, मंडलवाद की विचरण मैंने बताया था, उसको बड़े गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और ये एक नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को परीक्षण संकरण कहते हैं और बैक क्रॉस को प्रतीप या पूर्वज संकरण कहते हैं। मैं आपको इसमें कंप्लीट बताऊंगा कि क्या इसमें फिनोटाइप रेशियो होता है, क्या जीनोटाइप रेशियो होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है, कब कराया जाता है। ठीक है, तो मैं आता हूं पहले टेस्ट क्रॉस पर। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, या हमेशा पता चल जाए, आपको नए अपडेट मिलती जाए। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस क्या होता है मेंडल के नियम के अनुसार। इसमें टेस्ट क्रॉस में प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे का संकरण, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है। टेस्ट है, इसलिए टेस्ट शब्द जब आ रहा है, परीक्षण आ रहा है का मतलब समझ लीजिए कि इस क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में कराया जाता है। ठीक है, एक संकर परीक्षण संकरण की संतति में जीन प्रारूपिक एवं लक्षण प्रारूपिक का अनुपात दोनों में 1:1 होता है। याद रखेंगे, अगर यदि हम दूसरी और द्विसंकर क्रॉस की बात करें तो वो जो अनुपात होगा 1:1:1:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट क्रॉस बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेंडल के नियम के अनुसार मेंडल ने लंबे पौधे, ठीक है, ये क्या है, लंबे पौधे, टाल। ठीक है, ये है लंबे पौधे टाल, और मैं इसको शो करता हूँ P1 फर्स्ट पेरेंट से, और दूसरा P2 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए। टाल का अपोजिट ड्वार्फ, ये हो गया ड्वार्फ। ठीक है, दोनों के लिए एलील मैंने लिख दिया है। ठीक है, दोनों क्या है, पेरेंट है, पेरेंट्स है। दोनों से हम प्रथम पीढ़ी के लिए गैमिट प्राप्त करते हैं। यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। दोनों क्या है, गैमिट्स है। क्या है, गैमिट्स है। दोनों के बीच में क्रॉस होता है। जब क्रॉस होता है तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, ये कैसा है, आपको पता है मेंडल के नियम के अनुसार ये है टाल, मतलब प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देता है। क्या है ये टाल है। कैसा टाल है, हाइब्रिड टाल है। लंबे पौधे हैं लेकिन कैसा है, हाइब्रिड है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया F1 जनरेशन में। क्या हो गया, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, संकर पौधे प्राप्त हो रहे हैं। अब टेस्ट क्रॉस चूंकि आप पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधे का अपने अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर का अपने अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में संकरण कराना टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट क्रॉस करा के देखते हैं। यहाँ पर एक संकर ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दूसरा अप्रभावी देखिए जनक क्या है, स्मॉल डबल टी है। ठीक है, ये क्या है, टाल, मैं इन ब्रैकेट लिखता हूँ, हाइब्रिड है। और ये कैसा है, ड्वार्फ है। ये कैसा है, ड्वार्फ, यहाँ पर ड्वार्फ बौना ऐसा लिखना था, ड्वार्फ। ठीक है, दोनों से हम गैमेट प्राप्त करेंगे। ये हेट्रोजाइगस है तो 2 गैमेट प्राप्त होगा, ये होमोजाइगस है तो 1 ही गैमेट प्राप्त होगा। ठीक है, 2 गैमेट आपको मिल गए। ठीक है, 2 पेरेंट्स से, ये P1 मानिए इसको और इसको P2 मानिए, दोनों क्या है, पेरेंट्स है। एक मेल एक फीमेल मान सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इधर क्रॉस हुआ तो क्रॉस करा रहे हैं हम, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे आप। कैपिटल टी का पहले क्रॉस स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, ध्यान से। अब स्मॉल टी का फिर स्मॉल टी से,
तो क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी प्राप्त हुआ। क्लियर है, कैपिटल टी के स्मॉल टी से ये अलग पेरेंट है, ध्यान रखिए, इसका एक ही गैमेट है, तो इस एक गैमेट का इन दोनों के साथ में क्रॉस करा दीजिए, तो क्या मिला आपको, 1:1, एक और एक, दो गैमेट दो प्रोगेनी प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, F2 जनरेशन है। क्या है, F2 जनरेशन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये 50% हो गया है और ये 50% हो गया है। 50% कैसा है, ये टाल हाइब्रिड है, टाल हाइब्रिड है, याद रखिए, टाल हाइब्रिड। और ये जो 50% है ये कैसा है, ड्वार्फ है। 50% कैसा है, ड्वार्फ है। अर्थात यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है, 1:1 का रेशियो बन रहा है। कैसा रेशियो बन रहा है, 1:1 का रेशियो या 1:1 का अनुपात प्राप्त हो रहा है। ये एक संकर क्रॉस में आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या प्राप्त हुआ है, इसमें जीन प्रारूपिक और लक्षण प्रारूपिक। जीन प्रारूपिक कहें, ये जीन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये जीन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो 1:1। और यही फिनोटाइप भी बन जाता है इसमें, यही फिनोटाइप है। समझ में है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कराया जाता है, शुद्ध वंशानुक्रम देखने के लिए, शुद्ध वंशी पौधों या पादपों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। समयुग्मजीव प्रकार के संतति प्राप्त करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। ये हो गया, ये क्या टेस्ट क्रॉस का एक संकर क्रॉस हुआ। ठीक है, अब मैं इसी में द्विसंकर क्रॉस बता रहा हूँ आपको, इसका द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बताया था और वो नया टाइप का एग्जांपल बताया था। अगर आपने अच्छे से देखे होंगे उस वीडियो को तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर एक नए प्रकार के कैरेक्टर लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये ऊपर का हो गए मोनो हाइब्रिड, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं यहाँ पर एक नए प्रकार की संतति ले रहा हूँ, नए प्रकार के प्रोगेनी ले रहा हूँ। ये एक प्रोगेनी है टाल राउंड, कहने का मतलब लंबा पौधा है, बीज गोलाकार है। ठीक है, ये हो गया पेरेंट फर्स्ट का संकरण कराते हैं। टाल का अपोजिट ड्वार्फ और राउंड का अपोजिट रिंकल्ड, झुर्रीदार। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये P1 है और ये P2 है, दोनों है पेरेंट्स है, पेरेंट्स। क्लियर है, यहाँ से गैमेट आप प्राप्त करिए। गैमेट जब प्राप्त करेंगे तो यहाँ दोनों होम हो जाएगा, से भी होम हो जाएगा, से भी होम हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक कैपिटल T, एक कैपिटल R, एक स्मॉल t, एक स्मॉल r मिलेगा। ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं आप, तो फर्स्ट पीढ़ी में प्रथम जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r प्राप्त हो रहा था, आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया गैमेट्स प्राप्त हुए गैमेट्स प्राप्त हुए। ठीक है, और यहाँ से ये F2 पीढ़ी का, F2 जनरेशन का प्रोगेनी प्राप्त हुआ है, प्रोगेनी प्राप्त हुआ है, संतति प्राप्त हुई है। क्लियर है। अब हम यहाँ से द्विसंकर का F2 पीढ़ी में जाते हैं। जब F2 पीढ़ी के लिए संकरण कराते हैं, चूँकि हम टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, इस संकर का जो कि टाल राउंड है, ये क्या है, ये टाल राउंड हाइब्रिड है, टाल राउंड हाइब्रिड है। इस संकर का टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी जनक के साथ में कराते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए सिंपल, मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r है, इससे 4 हमको गैमेट मिलता है। क्या क्या गैमेट मिलता है आपको पहले भी पता होगा, पहले से पता होगा। एक गैमेट होता है कैपिटल T, इसका गैमेट बता रहा हूँ मैं ना, 4 गैमेट, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल r, ये हो गया 4 गैमेट, अब देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो अप्रभावी जनक के साथ में कराते हैं, तो ये अप्रभावी जनक है, तो इसका गैमेट क्या है, का क्रॉस हम करा रहे हैं स्मॉल t, स्मॉल r से। कहने का मतलब इस एक का क्रॉस इन चारों से करा दीजिए, सीधा सीधा। एक का क्रॉस कराएंगे इससे पहले, दूसरे का कराएंगे इसी से, तीसरे का कराएंगे इसी से, चौथे का कराएंगे इसी से। देखिए क्या क्या आया, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, सॉरी स्मॉल t है ना, स्मॉल डबल t और कैपिटल R, स्मॉल r। अब यहाँ पर कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल डबल t, स्मॉल डबल r प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 प्रकार के प्रोगेनी आपको दिखाई दे रहा है। ये 4 प्रकार के जो प्रोगेनी प्राप्त हो रहा है, देखिए कैसा है, ये कम्प्लीटली टाल राउंड है,
टाल राउंड। और ये कैसा है, ड्वार्फ। जो स्मॉल डबल टी है ना, स्मॉल डबल टी आर है, स्मॉल डबल टी और ये क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है। ये ड्वार्फ राउंड हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी डबल स्मॉल आर, तो कैपिटल टी की वजह से ये टाल हो गया प्रभावी होने के कारण, और स्मॉल जो आर लिखा है ये हो गया रिंकल्ड, रिंकल्ड। और स्मॉल डबल टी स्मॉल डबल आर है तो किसी से छुपा नहीं है, तो आप जानते ही हैं क्या ये ड्वार्फ रिंकल्ड है। क्लियर है, क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो ड्वार्फ रिंकल्ड कितना आया, एक। ये कितना आया, एक। ये कितना आया, एक। ये कितना आया, एक। एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक का अनुपात प्राप्त होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस के दौरान। ये आपको पता होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अब मैं जैसा पहले कहा था कि आपको बैक क्रॉस भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या बैक क्रॉस है इसमें। बैक क्रॉस देख लीजिए इसको। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का है कि यहाँ पर हम अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करा रहे थे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी जनक के साथ में कराएंगे। वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है कि प्रभावी है या अप्रभावी है, मतलब सिंपल कि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण यदि किसी जनक के साथ में करवाया जाए तो उस प्रकार के संकरण को बैक क्रॉस या प्रतीप या पूर्वज संकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए टाल जो प्लांट है, इसका संकरण आप करा दीजिए ड्वार्फ से, सेम सेम वही चलेगा। ठीक है, ये है टाल, टाल, ये है ड्वार्फ। ठीक है, ये है P1 और ये था P2, दोनों पेरेंट। ठीक है, दोनों से हमने गैमेट प्राप्त किया, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है, क्रॉस करा रहे हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये गैमेट से। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, द्वितीय पीढ़ी के लिए हम संकरण क्या करा रहे हैं, बैक क्रॉस है। अभी हमने कहा किसी भी पेरेंट के साथ में कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं, किसी भी। तो चलिए हमने यहाँ पर तो अप्रभावी के साथ में कराया, रिजल्ट आपको मिल गया। चलो यहाँ पर बैक क्रॉस में क्या करते हैं, प्रभावी के साथ में करा देते हैं। लेकिन याद रखना, परिभाषा जब लिखेंगे प्रभावी अप्रभावी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सिर्फ किसी भी जनक के साथ में कराना है। तो एक हो गया ये। ठीक है, का संकरण हम कराते हैं डबल कैपिटल टी के साथ में, तो ये हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ से एक गैमेट और दूसरा गैमेट प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से होमोजाइगस है तो केवल एक गैमेट प्राप्त होता है। इसका संकरण इसके साथ कैपिटल टी और इसका संकरण इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी देखिए एक अनुपात एक 50-50% प्राप्त हो रहा है आपको। ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब समझ गए होंगे कि इसमें दो प्रकार के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकार का जीनोटाइप और फिनोटाइप बैक क्रॉस दिखाई दे रहा है। अब दूसरा बैक क्रॉस भी ले सकते हैं। जैसे दूसरा बैक क्रॉस लेंगे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर प्रभावी कारक इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले आपने अप्रभावी पढ़े थे, अप्रभावी में भी रिजल्ट यही आएगा सेम, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। अब कहेंगे तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया बैक क्रॉस 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल बैक क्रॉस 2 में देख सकते हैं आप, 2 में कराए थे। अब यहाँ पर अप्रभावी था, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए अप्रभावी ले लेता हूँ, आपको दिख जाएगा ये अप्रभावी। ये हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 गैमेट और इसमें एक स्मॉल टी ही गैमेट प्राप्त होंगे। दोनों के बीच में संकरण होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका संकरण होगा स्मॉल टी 1-1। इसमें भी 50% एक की संख्या में मिला गैमेट प्रोगेनी। ठीक है, ये भी 50% और ये भी 50%। क्लियर है। तो बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का किसी भी जनक के साथ में संकरण कराया जाता है, तो ये कहलाता है प्रतीप संकर, पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर है। ये जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। आगे आता है मंडलवाद का महत्व। मैं इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मंडलवाद का क्या महत्व है। उसके लिए अलग से वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको मंडलवाद से हटकर मिलेगा। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म की बात करते हैं तो हमको क्या क्या मंडलवाद से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको लक्षण के संकरण का उपयोग करके ऐच्छिक लक्षण वाली संतान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सीडलेस ग्रेप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सीडलेस
जी ग्रेप्स एंड बनाना का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये सॉरी का प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका उपयोग करके, मेंडलवाद के लक्षणों का उपयोग करके। दूसरा, ठीक है, इसके माध्यम से आप प्योर एंड इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध पौधों का चुनाव कर सकते हैं इसके माध्यम से। सिलेक्शन, इम्प्योर प्लांट का सिलेक्शन कर सकते हैं आप, सिलेक्शन, ठीक है। और आप कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सॉरी क्रॉस के माध्यम से आप भावी संतान की गुणों का पता लगा सकते हैं। मतलब आप फ्यूचर प्लांट क्वालिटी बेस्ड, फ्यूचर प्लांट क्वालिटी बेस्ड ये आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें कह सकते हैं आप कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी आप नए नए किस्मों को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट एंड डिजीज प्रोटेस्टर प्लांट एंड एनिमल का उत्पादन कर सकते हैं आप, जैसे सरबती गेहूं वगैरह, चने की किस्में वगैरह है, G23, RS10, गेहूं चावल की कई प्रकार की किस्में हैं, गन्ना की किस्में हैं, उसका आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो इस संकरण के प्रयोग करके आप पशुओं के लिए अच्छे किस्म का फूड मटेरियल तैयार कर सकते हैं, फूड मटेरियल तैयार कर सकते हैं। ये जो फूड मटेरियल जो बनाया जा रहा है, ये जितना पशुओं के लिए कारगर है उतना ही सारे एनिमल बींग्स के लिए कारगर है, ठीक है। जब फूड मटेरियल तो है एक मैं कहता हूँ कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध के उत्पादन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है, ठीक है। अच्छी दूध देने वाली अच्छी क्षमता युक्त गायों का निर्माण इसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मेंडलवाद के द्वारा आप आसानी से गेहूं, चावल, मक्का आदि की उन्नत किस्मों को बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप प्रोडक्शन को ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। मेंडल के नियम का उपयोग करके आप जो इनहेरिटेंस होते हैं या जेनेटिक जो डिसीज़ होते हैं उनको खोज सकते हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, इसको आप दूर कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये हो गया मेंडलवाद का महत्व, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इसको। उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलें क्योंकि आपको आगे भी इससे संबंधित वीडियो लगातार मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।